हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि उन्हें एसएसटी में सेट्स चाहिए विद आंसर, तो मैंने यहाँ पर एसएसटी के लिए सेट लेकर आई हूँ। जैसे ही हमारा एसएसटी का सेट कंप्लीट हो जाएगा, हम आगे की सारी सेट्स को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे आपको एसएसटी की एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उन सभी के बारे में आपको पूरा एक लिस्ट दिया गया है। अगर आपको उनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप वहां पर डिटेल वाइज समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? द राइट आंसर इज 1, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पर आप क्रम देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 3 में एंड ऑप्शन नंबर 4 में। और यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विंध्य का दक्षिण अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। नेक्स्ट, उपयुक्त विकल्पों का चयन करते हुए निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित दो कथनों को पढ़े और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन ए है, पितरादूर उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर का रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। ऑप्शन, और यहाँ पर कथन बी है, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया। और द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ाना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षणिक आदान प्रदान करते थे। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी, यानी प्रणाली लचीली है और प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुकूल है। नेक्स्ट, कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर कथन ए है और यहाँ पर कथन बी है। इसके अनुसार जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए का सही अनुमान नहीं है। नेक्स्ट, पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1, मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर वक्तव्य ए दिया गया है और यहाँ पर वक्तव्य बी दिया गया है। इसके आधार पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सी और डी। यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा और यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। नेक्स्ट, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश विचारधारा पर आधारित था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों अभिलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना। नेक्स्ट, 1906 में सोंग्रम संगमा की बागवत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातुकर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, स्तंभ 1 में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उनकी विशेषता के साथ मिलान करें। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले आप देख सकते हैं स्तंभ 1 और यहाँ पर स्तंभ 2 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, भारत में किन तिथियों पर विषुवत विषु होता है?
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट, ग्लोब का सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है ग्लोब पर? नंबर 1, विषुवत वृत्त। नेक्स्ट, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दोपहर के 12:30 बजे। छत्रक शैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पवनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं और सही कथन ऑप्शन नंबर 1 है। लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों देख सकते हैं और यहाँ पर भी 2 पवनें देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर कथन ए और बी है, आप देख सकते हैं, और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों ए और बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण सूडान। नेक्स्ट, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रक्षक मेखलाएं। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों ए व बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्पों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर कथन ए है और यहाँ पर कथन बी है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सत्य है और बी असत्य है। नेक्स्ट, मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्थानांतरी कृषि के नाम है। चलिए नेक्स्ट, चखे सांग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटने से यह सोचकर इनकार कर दिया कि यह बच्चा गरीब और गंदा है। यह है ऑप्शन नंबर 3, भेदभाव। नेक्स्ट, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, शक्ति का क्षैतिज वितरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जीनिंग मिल काम आती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, कपास। नेक्स्ट, सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 2, चित्रकूट। नेक्स्ट, एक 12 साल का बच्चा कांच बनाने वाले कारखाने में काम करता है तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? ऑप्शन नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर स्टेटमेंट ए है और यहाँ पर स्टेटमेंट बी है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है तथा बी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साचा उच्च न्यायालय है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, गुवाहाटी। नेक्स्ट, दलित शब्द का क्या अर्थ है? दलित शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर 1, कुचला या टूटा हुआ। नेक्स्ट, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों को किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं।
यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए और देख सकते हैं। नेक्स्ट, बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए जाते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आधुनिकतावाद। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, डी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी होती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्थानिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। नेक्स्ट, क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोवैज्ञानिक, वित्तीय तर्कों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति को अपना रही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बहुअनुशासिक पद्धति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, आसपास की दुकानों में पॉलिथीन बैग के उपयोग पर चर्चा। चलिए नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सके? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी, सी तथा डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं चारों, ए, बी, सी एंड डी, और राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, डी एंड ई। नेक्स्ट, किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना में संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज्यादातर सामना करना पड़ता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करना सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर वक्तव्य ए दिया गया है और यहाँ पर बी दिया गया है। इसके आधार पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, कक्षा में चलचित्र फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है? नेक्स्ट, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर 3, ए, बी केवल। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। नेक्स्ट, कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, बी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के
प्रमाण तथा नियमित और समायोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी और सी। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरी और भी वीडियो को देखने के लिए जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। मिलते हैं अगले सेट में अगली वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।